इजराइल से तनाव के बीच ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार यानी 14 जून को बताया है कि पिछले 3 दिनों में इजराइल के हमलों में 224 लोगों की मौत हो गई और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन किरमानपुर ने कहा है कि 65 घंटे की इजरायली बमबारी के बाद कुल 1277 लोग घायल हुए हैं और मारे गए 224 लोगों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मारे गए लोगों में से 90% आम नागरिक थे। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बताया कि इस हमले में ईरान के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काज़मी और 2 अन्य जनरल भी मारे गए। इनके अलावे कई हाई लेवल सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक भी इस हमले में जान गंवा चुके हैं। वहीं इजराइल का कहना है कि शुक्रवार यानी 12 जून से अब तक देश में 14 लोगों की मौत हुई है और 390 लोग घायल हुए। एएफपी के अनुसार एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने रविवार को चेतावनी दी कि इजराइल के हमलों का बदला लिया जाएगा। कर्नल रेजा सैयाद ने कहा कि ईरान के बहादुर लड़ाकों की जवाबी कार्रवाई पूरे इजराइल अधिकृत क्षेत्र जिसे कहा जाता है उसको अपनी चपेट में लेगी। उन्होंने कहा कि इजराइल के अधिकृत इलाकों को छोड़ दे क्योंकि ये भविष्य में रहने लायक नहीं रहेंगे। शेल्टर भी आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनका देश ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। उनका कहना है कि ईरान के परमाणु ठिकाने इजराइल और उसके साथियों के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें खत्म करना बेहद जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने 2 बड़े मकसद को पूरा करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। पहला है परमाणु हथियारों का खतरा और दूसरा है मिसाइल हमलों का खतरा। उन्होंने यह भी कहा, हमने यह कदम अपनी सुरक्षा के लिए उठाया है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दुनिया को भी इस खतरनाक सरकार से बचाना है। दुनिया के सबसे खतरनाक सरकार के पास सबसे खतरनाक हथियार नहीं होने चाहिए। ऐसे में ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई में 2 दिनों में क्या क्या हुआ है ये हमने आपको बताया है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में क्या कुछ और बड़ा होने वाला है। एक तरफ धमाका इजराइल कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठ रहा। लगातार दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बहरहाल बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।